नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं एस्ट्रो आचार्य अवनीश वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष का अनमोल रत्न पर। मित्रों, हमने पुराने वीडियो में बात करी थी काल पुरुष की कुंडली के आय भाव की राशि कुंभ राशि के बारे में। अब मैं चर्चा करूंगा काल पुरुष की कुंडली की अंतिम राशि व्यय भाव की राशि मीन राशि के बारे में। इस राशि का चिन्ह क्या है? दो मछलियां जो एक दूसरे की तरफ पूछ किए हुए हैं। इसका तत्व जल है, स्वभाव द्विस्वभाव है। इसका स्वामित्व गुरु के पास है। यहाँ पर शुक्र को उच्चता और बुध को नीचता प्रदान है। अब मैं बात करता हूँ इस राशि में जन्मे या लग्न में जन्मे व्यक्ति के स्वभाव एवं लक्षणों के बारे में। यह व्यक्ति सहृदय ईमानदार भी होते हैं। ये सरल सुंदर विचारधारा वाले लोग होते हैं। या लोग कुटिल नीति से दूर रहना पसंद करते हैं। कुटिल नीति में चक्कर में नहीं पड़ते, कहा जाए तो राजनीति से थोड़ा दूर हटके ये कार्य करते हैं। ये व्यक्ति ना तो स्वयं किसी को धोखा देते हैं, ना ये अपेक्षा भी करते हैं कि इनको कोई धोखा ना दे। और यदि किसी ने धोखा दे भी दिया तो ये लोग क्षमा भी कर देते हैं, उस पर क्रोध नहीं करते हैं। इन लोगों को भी क्रोध कम ही आता है। ये लोग कल्पनाशील होते हैं, क्षमाशील होते हैं, या कला साहित्य विज्ञान आदि के क्षेत्रों में निपुण होते हैं। इनमें थोड़ा सा धैर्य की कमी पाई गई है। इनमें धैर्य थोड़ा कम होता है। ये चाहते हैं कि शीघ्र ये किसी विषय के चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाएं और वहां इनको सर्व सम्मान प्राप्त हो जाए, जैसा कि संभव नहीं है। किसी भी विषय का अध्ययन करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, समय लगता है, मेहनत लगती है, तब किसी विषय पर अध्ययन हो पाता है। चंद किताब पढ़ के चंद शब्दों से अध्ययन नहीं हुआ करता। बस इन लोगों की यही समस्या होती है कि किसी भी विषय पर बहुत शीघ्रता से उसके उच्च मुकाम पर पहुंच करके चाहते हैं कि इनको सम्मान दिया जाने लगा। इससे क्या होता है, जब ऐसा होता नहीं तो ये लोग बेचैन होने लगते हैं। हालांकि इनकी यह कृत्य जिज्ञासा लोगों में इनको लोकप्रिय बना देती है, कभी कभी इनको हास्य का पात्र भी बना देती है। और ये लोग जैसे कुंभ राशि वाले लोग हैं, अपनी राय अपने विचारों पर कायम रहते हैं। ये लोग बिल्कुल कायम नहीं रहते। इनके राय और इनके विचार में बड़ा परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तनशील राय और विचार इनके रहते हैं। ये अपने कृत्यों की आलोचना स्वयं भी कर लेते हैं। किसी दूसरे के करने की आवश्यकता नहीं, ये स्वयं अपने कृत्यों की आलोचना भी कर लेते हैं। ये विलासप्रिय होते हैं, स्वाभिमानी बहुत होते हैं। इनके स्वाभिमान को ठेस लगना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। मिलनसार होते हैं, मित्र भावना से भरपूर होते हैं, लेकिन मित्रों से मन की बात छुपाने वाले होते हैं। सारी बातें खोल करके अपने मित्रों के सामने भी ये रख नहीं पाते। दूसरों का सम्मान करना, दूसरों का आदर करना, दूसरों का सत्कार करना, दूसरों को बढ़िया से बढ़िया व्यंजन खिलाना, खुद खाना खिलाना, ये सब लोगों को बहुत पसंद है। ये पठन पाठन में, अध्ययन में बहुत प्रवीण होते हैं। स्वगुणों के कारण, खुद के गुणों के कारण ये काफी धनार्जन भी करते हैं। बस समस्या ये कि ये सत्कारी व्यक्ति होते हैं, खिलाना पिलाना जानते हैं, खर्चीले होते हैं, इसलिए धन संचय नहीं कर पाते। ये खर्च करते वक्त पीछे का या आगे का नहीं देखते। खर्चते रहो, खाते पीते रहो। बहुगुणी होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं। अगर मैं ये कहने में बिल्कुल हिचकूंगा नहीं कि एक साथ दो कार्यों को बखूबी निभाने वाले भी होते हैं। ये जीवन में बहुत सारी यात्राएं करते हैं। इनकी यात्राएं इनके लिए लाभप्रद भी रहती हैं। अगर टोटल कुल मिला के जीवन की बात करूं तो इनका जीवन सुखी रहता है। हाँ, बचपन में भाग्य को कुछ धक्का लगने की संभावना रहती है। इनके भाई बहनों में से किसी की मृत्यु का समाचार भी इनको इनके बचपन में मिल सकता है। ये
किसी को मिला भी हो। इनके मित्र तो बहुत होंगे क्योंकि ये मिलनसार हैं, ये बहुत निश्चल साफ हृदय के व्यक्ति हैं, मिलनसार हैं। इनके मित्र तो बहुत होते हैं, लेकिन सही और सटीक मित्र बहुत कम होते हैं। कहा जाए तो शत्रुता भी इनके मित्र ही करते हैं। उन्हीं मित्रों में से कोई एक बहुत खतरनाक शत्रु भी होगा जो छिपा हुआ होगा, जो इनको दिखता नहीं है, लेकिन वास्तविकता में वो शत्रु होता है और इनका नुकसान भी कराता है, इनको हानि भी पहुंचाने वाला होता है। और मैं अगर कह दूं तो पार्टनरशिप में, व्यापार में अगर कोई इनका मित्र है तो वो इनको हानि तो अवश्य पहुंचाने की संभावनाएं करेगा। पार्टनरशिप से भी नुकसान खाने की संभावना इनको रहती है। एक खराबी इनके अंदर है, ये असत्य बोलते हैं, बेवजह बोलेंगे, असत्य बोलते हैं। और स्त्रियों में संपर्क में आने के बाद, स्त्रियों से संपर्क में आने के बाद इनका विशेष भाग्योदय होता है, इनको लाभ होता है। तो मित्रों, आज हमने आपके समक्ष काल पुरुष की कुंडली के 12 भावों की राशियों का संपूर्ण विश्लेषण कर दिया। अब मैं एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहा हूं जिसमें मैं नवग्रहों के बारे में बताऊंगा। तो इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।